हम सभी आज तक जानते हैं कि सुनते आए हैं कि जो विज्ञान की शक्ति है वो वेदों से उत्पन्न हुई है, या जो जितना भी साइंस डेवलप है वो वेदों की ही उत्पत्ति है, सारे सिद्धांत। तो हम ये कह सकते हैं कि साइंस और साइलेंस पावर, तो वेद तो हमारे ऋषि मुनियों के लिखे हुए हैं, है ना? तो वेद भगवान का रूप बताया गया है। तो हम जानेंगे कि साइंस और साइलेंस, साइलेंस की पावर क्या है और साइंस की पावर क्या है। साइंस ने जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि की, लेकिन साइलेंस की पावर आत्मा के सुख की बात करती है। तो साइलेंस की शक्ति को कैसे हम जीवन में डेवलप करें। साइंस का प्रमाण तो आज हम देख रहे हैं, लेकिन साइलेंस का प्रमाण आज कहाँ है। वेदों में वो सब वर्णन है, हम आज सुनते आए हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने आंख बंद किया और वहाँ का सब कुछ। तो आज साइंस के द्वारा हम ये सब देख रहे हैं कि आज विश्व कितना छोटा हो गया है। तो साइलेंस की पावर उससे बड़ी है, तो वो कैसे, इसे हम कैसे प्रमाणित कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल से थ्योरी के हिसाब से आप सोचेंगे कि साधन है आपके पास, साधनों को प्रयोग करने वाला कौन है, व्यक्ति। और व्यक्ति के अंदर भी क्या है, उसका मन, बुद्धि। जब साधन है आपके पास और साधनों को प्रयोग करने वाली जब आत्मा ही रोगी है, तो उन साधनों का क्या अर्थ है। आत्मा में ही मनोविकार भरे हुए हैं। आज आत्मा विषय विकारों के अधीन है, तो इन साधनों का अर्थ क्या हुआ। अब बहुत थोड़े से वर्ग के लिए आप कह सकते हैं कि वो उसका सही प्रयोग कर रहा है, एक जनरेशन, न्यू जनरेशन, क्योंकि उसका विवेक एक थोड़ा अलग प्रकार का है। तो इस साइंस का सभी के लिए प्रयोग या सभी के लिए सुविधाएं आज हर क्षेत्र में बहुत प्रोग्रेस की है साइंस ने, लेकिन इसकी जो मूल आत्मा, जिसे कहना चाहिए आत्मा ही तो यूज करती है इन सब साधनों का। जब आत्मा मनोविकारों से ग्रसित है तो वो इनका सही प्रयोग नहीं कर सकती। तो सबसे पहले साइलेंस की पावर के द्वारा हम आत्मा को इन मनोविकारों से मुक्त बनाएंगे। साइलेंस की पावर के द्वारा एक आत्मा की जो मन बुद्धि है, जो अंधेरे में है, अज्ञानता के अंधेरे में है, उन्हें हम खत्म करेंगे। जैसे हम यूं भी कह सकते हैं कि आपका घर साफ नहीं है और आप उसमें अच्छे अच्छे फर्नीचर रखो या और भी बहुत सारी चीजें, या खुशबूदार कोई भी पुष्प रखो या कोई भी चीज, तो वो एक कॉम्बिनेशन नहीं होगा, है ना। पहले घर को साफ करना पड़ेगा, एक उसके अकॉर्डिंग उसको बनाना पड़ेगा। तो साइंस के साधन क्या है और हमारी आत्मा क्या है ना। तो हमें अपने अंदर को बहुत चेक करना है। जो 5 विकार है ना जो आत्मा के, वो उसे खुशी और सुखी दोनों नहीं होने दे रहे, उसके जीवन में शांति नहीं है। साधन बहुत है, साइंस की प्रोग्रेस बहुत है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। तो साइंस और साइलेंस, इन दोनों को हम एक स्पष्ट रखेंगे कि आत्मा को पवित्र बनाना अति आवश्यक है। और आत्मा पवित्र किससे बनेगी,
आत्मा इन विकारों से मुक्त कैसे बनेगी? स्व-विवेक, सत्य ज्ञान के द्वारा, सत्य शक्तियों के द्वारा, सत्य गुणों के द्वारा और सत्य स्वयं के परिचय और स्वयं परमात्मा जो उसका पिता है, जो सोर्स है सारी शक्तियों का, गुणों का, खजानों का, आत्मा के सकून का, चैन का। तो जब आत्मा उस परमेश्वर से जुड़ेगी तभी वो सच्ची शांति, सुख, खुशी कहें प्राप्त कर सकती है। ये साधन तो नेचुरल होंगे उसके पास, लेकिन आज जो दुविधा की स्थिति है कि विपरीत है, साधन बहुत है लेकिन आत्मा विकारों से ग्रसित है, तो उसे पुनः हमें अपनी अवस्था को